Hello my dear students, welcome back to the class. So as you all know, in yesterday's class we were discussing about the lesson 100 dresses, the 100 dresses part 1. In that we had seen that how Peggy, Maddie and Wanda were related to each other, how Peggy, Maddie and other girls of the school used to make fun of Wanda Petronsky. ओके सो हम लोगों का कहाँ तक कंप्लीट हो गया था. आई थिंक सो कि मतलब जो उनका कंपटीशन होने वाला था मोटर बोट डिज़ाइनिंग का और ड्रेस डिज़ाइनिंग का वो कंप्लीट हो चुका है. एंड नाउ द अदर थिंग्स आर सपोज टू स्टार्ट, राइट. सो वो पेल ब्लू ड्रेस ये वगैरह की जो बात कर रहे थे, तो आई थिंक सो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें थिंकिंग अबाउट से. ओके, थिंकिंग अबाउट वॉन्डा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. Probably, Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least, that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. Now, as Wanda said to Peggy and Maddie that she had 100 dresses all lined up in the closet. अब ये बात तो चल रही थी मैडी के दिमाग में, बट थोड़ी देर बाद वो ये सारी चीज़ें छोड़कर ये सोचने लगी कि जो कंपटीशन है मोटर बोट की डिज़ाइनिंग का और ड्रेस डिज़ाइनिंग का वो कौन जीतेगा. और प्रोबेबली पूरे रूम 13 की गर्ल्स और सारे दूसरे बच्चे वो यही सोचते थे कि पैगी जीतेगी. क्यों? बिकॉज पैगी को बहुत अच्छी ड्राइंग करनी आती थी. शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. और वो लोग ऐसे सोचते थे कि पैगी किसी मैगजीन में से या फिर किसी फिल्म स्टार से किसी के हेड से कुछ भी कॉपी करके एक अच्छी सी ड्रेस को डिज़ाइन कर लेगी. और वो लोग इतने श्योर थे कि ये कॉम्पिटिशन को पैगी ही जीतेगी. बट स्टिल फाइनल रिजल्ट्स तो तभी पता चलेंगे जब टीचर उसे डिक्लेयर करेंगे. एंड दैट इज़ वाई शी वॉज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे टू अराइव सो दैट दे वुड नो हु वॉज द विनर. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग. ऐसे थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना, उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they did not wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. So, आप इसमें से देख सकते हो कि ये जो रास्ता बताया गया ओलिवर स्ट्रीट, रेलवे रोड ट्रैक्स और बॉगिन्स हाइट्स, ये बॉगिन हाइट को रिलेट करते हुए आता है. मतलब जहाँ से वोंडा पेट्रॉन्स्की स्कूल के लिए आती है वो ये रास्ता बीच में पड़ता है. तो ये लोग रोज़ क्या करते थे, स्कूल के वरेंडा में, स्कूल के कैंपस में और जो बाहर है स्कूल छूटने के बाद ये जो स्ट्रीट है वहाँ पर रुक के वो लोग वोंडा का मजाक बनाया करते थे. करेक्ट. सो दिस डे, द नेक्स्ट डे व्हेन द विनर्स वर सपोज टू बी अनाउंस, दैट डे मैडी एंड पैगी डिड नॉट वेट फॉर वोंडा पेट्रॉन्स्की और वो लोग अपनी अम्ब्रेला लेके सीधे सीधे स्कूल चले गए. Anyway, they were not taking chances on being late today because today was important. And why they did not wait for Wanda? Because उस दिन winners announce होने वाले थे और वो लोग late नहीं होना चाहते थे. They did not want to be late. So that is why they went off to school directly. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. So Peggy पूछ रही है मैडी से, क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसॉन सारे विनर्स के नेम्स अनाउंस करेंगी? ओह, आई होप सो. द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. सो शी इज़ टेलिंग, येस, जैसे ही हम एंटर करेंगे क्लासरूम वैसे ही मिस मैसॉन नाम अनाउंस करेंगी और पैगी तुम ही जीतने वाली हो. यू विल विन पैग. होप सो, सेड पैगी ईगरली. शायद जीत जाऊँ, ऐसे बोल रही है वो. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्प. गैस्प मीन्स look here and there. There were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. अब ये बातें करते करते मैडी और पैग दोनों भी क्लास में एंटर करते हैं और क्लास में जैसे ही वो जाते हैं वो लोग स्टॉप हो जाते हैं. एंड they started looking at the walls, the entire classroom. और वो लोग ये देखते ही सरप्राइज हो गए थे कि पूरे रूम की जो वॉल्स है, विंडो सील्स है, सब पे एकदम ब्यूटीफुल ड्रॉन पिक्चर्स लगी हुई हैं ड्रेसेस की. उनके कलर्स काफ़ी ब्रिलियंट है, लैविश डिज़ाइंस है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल.
and there were almost 100. This must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. सब लोग पिक्चर्स को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे. कुछ लोग देख के उसे तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग देख के सीटी बजा रहे थे, कुछ लोगों को मतलब हर कोई उसकी एडमायरेशन कर रहा था. और सबको क्या लग रहा था कि ये जो ड्राइंग बनाई गई है ये तो कंपटीशन के लिए रखी गई है. As soon as the class had assembled means came together, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. So Miss Mason ने नाम अनाउंस किया कि जैक बेगल्स बॉयज़ में कंपटीशन जीतते हैं और उनका जो डिज़ाइन है वो रूम 12 में एग्जीबिशन में रखा गया है दूसरे पिक्चर्स के साथ. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most means she is telling कि क्लास में रूम 13 में गर्ल्स ने सभी ने ज़्यादातर सभी गर्ल्स ने 1 या 2 पिक्चर्स सबमिट किए. One girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worth of winning and the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. So now what Miss Mason said, that each of the girl in room 13 had drew and submitted 1 or 2 picture, but one girl is there in your room 13 of whom you should be very proud, because she has not submitted 1, 2 or 3 designs, but she had submitted 100 designs. और वो 100 डिज़ाइन में से अगर आप कोई भी डिज़ाइन को एक को भी सिलेक्ट करते हो तो वो भी विनर होने के काबिल है, वो मेडल डिज़र्व करता है, बिकॉज ऑल द डिज़ाइंस वे सो ब्यूटिफुल एंड दे ऑल वेर लाइंड अप टुगेदर. ओके, सो आप अभी रिलेट कर पा रहे हो कि वांडा पेट्रोंस्की ने यह कंपटीशन जीता है. शी इज़ द विनर, शी हैज़ गॉट द मेडल. ओके, तो जो वांडा पेट्रोंस्की जो बात कर रही थी पैग और मैडी से कि उसके क्लोजेट में 100 ड्रेसेस हैं, क्या वो ये पिक्चर्स की बात कर रही थी? मे बी, हो सकता है. करेक्ट. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. मतलब कुछ रीजंस के वजह से वांडा स्कूल से एब्सेंट थी. राइट, मंडे ट्यूसडे हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि वांडा आ नहीं रही है. मैडी ने नोटिस किया कि वो नहीं आ रही है. बाद में उनको याद आई कि हाँ शायद से वांडा आ नहीं रही है बिकॉज उसको उसका मजाक बनाने नहीं मिल रहा है, इसलिए, है ना. सो अभी जो इसकी तारीफ़ हो रही है यहाँ पर, लोग जो सब लोग उसकी अप्लॉस कर रहे हैं, वो देखने के लिए वांडा यहाँ पर नहीं है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्सक्विजिट drawings. Exquisite means extremely beautiful. Okay, so Miss Mason said कि we hope कि वो कल आ जाए स्कूल, और अभी आप लोग सब लोग साइलेंटली उसकी जितनी भी ड्राइंग्स है उसे आप देख सकते हो. पूरी क्लास में आप घूम के उसे देख सकते हो. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. So now all the children were very happy because they got the chance to look at those paintings. और सभी लोगों को तो सिर्फ मौका ही चाहिए था ताली बजाने का और पैर को स्टैम्प करने का फ्लोर पे. Put their fingers in their mouths and whistle though they were not interested in dresses. मतलब आपको पता है ना, बच्चों को क्लास में अगर टीचर कुछ अनाउंसमेंट कर दे तो अनाउंसमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन शोर करने मिल जाए तो एक मौका उन्हें अच्छा लगता है. उसी तरीके से वांडा पेट्रॉन्स की डिज़ाइंस देखने के बहाने वो लोग सीटियाँ बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू स्टैम्प देयर फीट ऑन द फ्लोर. लुक पैग, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here is that green one. Boy, and I thought I could draw. So, आपको याद है वांडा पेट्रॉन्स्की ने कुछ ड्रेसेस की बात की थी पैगी और मैड के साथ. यस, मैडी और पैगी के साथ, कि उसके पास एक ब्लू ड्रेस है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्रिलियंटली एंड वाइब्रेंटली कलर्ड, एंड शी हैड अ ग्रीन ड्रेस एज वेल. ओके, तो यहाँ पर ये 100 ड्रेसेस पार्ट 1 फिनिश होता है. अभी हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2. ओके, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ दिस पार्ट 2. सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये इसके फ्लो में ही है पार्ट 1 पार्ट 2, सो वी विल टेक इट टुगेदर. ओके, सो लेट अस बिगिन विथ पार्ट 2. सो नाउ व्हाट मिस मैसन हैज सेड देम,
मिस मैसन आर सेड कि आप लोग अभी क्वाइटली पूरी क्लास में घूम सकते हो और उसकी सारी पिक्चर्स देख सकते हो. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सी द सीन इज गोइंग ऑन, द क्लास वाज सर्कलिंग द रूम. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Masson a note. Miss Masson read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to the seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Masson said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Now see, when the class was circling here and there in the classroom, they were circling around and they were looking at the pictures of Wanda Petronsky. That time the monitor from the principal's office came और उसने मिस मैसॉन के लिए एक नोट लाई. मिस मैसॉन वो नोट ओपन करती है और उसे बार बार रीड करते हुए सोचती है 2 मिनट और फिर वो पूरी क्लास को इंस्ट्रक्शन देती है, एवरीवन गो बैक टू द प्लेसेस, गो बैक टू द सीट. मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए कुछ है. मेरे पास वांडास फादर मीन्स वांडा के फादर का लेटर है और मैं ये आप सभी को सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसॉन स्टूड देयर अ मोमेंट and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Masson read the brief note. अब मिस मैसॉन जैसे लेटर को ओपन करती हैं, वो अपना चश्मा एडजस्ट करती हैं, ऊपर नीचे करती हैं, डेलिब्रेटली ऐसे सोचती हैं. ऐसे मतलब सबको लग रहा है कि जानबूझकर कर रही हैं ताकि सीरियसनेस और ज़्यादा इंटेंस हो जाए क्लास में. लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कुछ बहुत ही सीरियस मैटर है. सो नाउ शी बिगिन्स रीडिंग. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जेक ऑल्सो मीन्स उसका भाई भी शायद आता होगा, जेक. ओके, तो वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अभी हम एक बिग सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं. नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. योर्स ट्रूली, जेन पेट्रोस्की. सो नाउ द लेटर was to inform the school authorities that Wanda Petronsky is no longer going to attend the school. अब उसके फादर ये बता रहे हैं कि इस लेटर में ये लिखा है कि वांडा क्यों परेशान थी. शायद से ये सारी चीज़ें उसके फादर को उसने बता दी होगी, इसलिए उसके फादर लिख रहे हैं कि अभी हम चले जा रहे हैं, एक बड़ी सिटी में हम शिफ्ट हो रहे हैं और अब ना ही कोई फ़नी नेम होगा, बिकॉज जो सिटी में हम शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं. ओके, तो मतलब ऐसे बोल रहे कि आपके टाउन में तो कोई फ़नी नेम है ही नहीं ना. हम अभी जो बड़े टाउन में जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं, हम उन लोगों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं. तो इसलिए वांडा और जेक दोनों भी अभी स्कूल नहीं आएंगे. हम लोग हॉलर पोलैक हैं, हम लोग पोल से आए हुए हैं. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स वेर रिटन इन द लेटर. अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. Miss Masson took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. ये सब रीड करने के बाद मिस मैसन अपना स्पेक्स निकालती हैं, उसे ऐसे उस पर फूंकती हैं और अपने हैंकरचीफ से साफ़ करते हुए क्लास की तरफ देखती हैं वापस पहनकर और बोलती है. जब वो बात कर रही होती है तो अब उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लो है. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. मिस मैसन अभी अपनी क्लास से पूछ रही हैं, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस रूम 13 के बॉयज़ और गर्ल्स किसी भी लड़की को या किसी भी पर्सन को बिना मतलब का उसके फ़नी नेम के ऊपर नहीं चिढ़ा सकते, जस्ट बिकॉज के वो अलग हैं. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. और वह ऐसे बोल रही हैं कि अगर किसी ने कहा भी होगा तो ये किसी ने पर्पसली नहीं किया है. ये जो भी कुछ हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है. जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेट भी है और वो सैड भी है, जो भी कुछ हो रहा है.
और मैं चाहती हूँ, मैं कौन बोल रहा है, मिस मैसॉन, और मैं चाहती हूँ कि पूरी क्लास भी इसके बारे में सोचे। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन अ वर्क। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ अ स्टमक। ऐसे पेट में बटरफ्लाइज उड़ते हैं ना, जब हमें कोई ज़्यादा कोई बात परेशान करती है, तो वो सारी फीलिंग्स हो रही है मैडी के साथ। फर्स्ट पीरियड स्टडी पीरियड था और मैडी को उसके लेसन्स बनाने थे, बट वो फोकस ही नहीं कर पा रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि वो पैग के साथ मिलके कितना मजाक उड़ाते थे वो लोग, वांडा का किस तरीके से वो बुरा लगा था, उसको लगता था वो लास्ट बेंच पे बैठती थी, कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं इतनी काउंट करता था। सो दीज ऑल थिंग्स वे गोइंग ऑन इन हर माइंड। ट्रू, शी हैड नॉट enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. But she had said nothing. She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. और सही है ना, मैडी को तो बुरा लगेगा ही, बिकॉज जब पैग वांडा को पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे क्लोजेट में कितने ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, तो वो थोड़ी ना उसे रोकती थी कि पैग तुम ऐसे मत करो, चुपचाप बैठ के उसके साथ में खड़ी रहती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे भी डर लगता था कि शायद पैग उसे अपना टारगेट बना लेगी। बट ऐसा बोला जाता है ना कि जो जो कर रहा है उसको आप नहीं रोकोगे तो आप भी उसमें उतने ही इक्वल कंट्रीब्यूटर हो। तो उसी तरीके से मैडी खुद को ये बोल सकते हैं हम कि खुद को भी वो दोष दे रही थी, खुद को ब्लेम दे रही थी कि अगर उसने पैग को रोका तो नहीं, लेकिन उसके साथ तो वो खड़ी तो रहती थी, मतलब जितनी गलती पैग ने की है उतनी ही मैडी भी रिस्पॉन्सिबल है। Peg had done worse. She was coward. At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. Peg के साथ में मैडी चुपचाप से खड़ी रहती थी, ना ही कुछ बोलती थी। वो एक कॉवर्ड थी। कॉवर्ड का हम बोलते हैं ना, मतलब ऐसे जिसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, उसको हम कॉवर्ड बोलते हैं। सो शी इज़ थिंकिंग कि वो वांडा की जगह पर खुद को रख के इमेजिन कर सकती है कि ये लोग कितने रूड थे। पैगी और उसकी जो अदर गर्ल्स थी वो कितनी रूड थी वांडा के साथ, बिकॉज मैडी कुड इमेजिन हर सेल्फ, कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज़, है ना, बिकॉज मैडी वॉज ऑल्सो पुअर, करेक्ट। और वो ये सोचती थी ना, अगर वो पैगी के अगेंस्ट बोलेगी तो पैगी भी उसको टारगेट बनाएगी, उसको पूछेगी तो तेरा ड्रेस कहाँ से लाया है ये, हाँ, तो फिर मैडी को बोलना पड़ेगा पैगी तो तेरा ही पुराना ड्रेस है जो मेरी मम्मी ने ट्रिमिंग्स करके चेंज करने की कोशिश की ताकि कोई रूम 13 में उसे ना पहचाने। So she was also worried, but whatever she had done was also wrong. Maddie could have spoken to Peg about it, correct? Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. ये सब क्लास में सोच रही है, वो मैडी सोच रही है कि काश इसने कुछ किया होता, बट इसने कुछ भी नहीं किया। शायद से वो ये तो कर सकती थी ना, अगर वो पैगी को रोक नहीं सकती तो वांडा को अकेले में मिलकर ये भी बोल सकती थी कि मैं मैडी तुम्हारी कोई फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पैग तुम्हें चिढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी मैडी के दिमाग में। वो इधर उधर देखती है, पैगी की तरफ देखती है, और पैगी तो अपने काम में ही लगी हुई है, वो ना ऊपर देखती है ना कुछ इसकी तरफ देखती है। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो अपनी स्टडीज़ में बिजी है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैड और नॉट, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. Maddie was thinking कि उसने काश ये किया होता, काश वो किया होता। अब मैडी सोच रही है कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अब ये नोट इधर आया है कि वो लोग सिटी छोड़ के चले जाएंगे, बट इतने जल्दी तो कोई नहीं जाएगा, वो शायद से यहीं इसी टाउन में होगी। हमें उसे ढूंढना चाहिए, हमें उसे ये बताना चाहिए कि पैग और वो दोनों मिलकर कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं, सारे 100 ड्रेसेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, ओके। और पैगी भी उसके साथ में जाएगी, करेक्ट। कौन सी हाइट्स पे रहते थे वो लोग? यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ अ हाउस? बॉगिन्स हाइट्स, राइट, ओके। सो मैडी वॉज थिंकिंग दैट पैगी वुड कम विथ हर टू बॉगिन्स हाइट्स एंड सी फॉर वांडा, ओके। तो यहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो कि स्कूल एकदम, क्लास एकदम साइलेंट हो चुका है। मैडी सोच रही है पूरा टाइम वांडा के बारे में, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वांडा से बात की होती, काश मैं पैगी को बोल पाती कि तुम चुप रहो, ऐसे मजाक मत बनाया करो।
अभी वो ये सोच रही कि सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए, हमें जाके वांडा को ढूंढना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि पेग और वो दोनों मिलके कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब क्लास में तो पैगी काफ़ी बिजी थी, करेक्ट, अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थी, लेकिन जब स्कूल ख़त्म होता है तो वो मैडी को बोलती है, चलो जाके देखते हैं वो कहाँ गई है, क्या वो टाउन सच में छोड़ के चली गई, लेट्स सी. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. So Maddie was also thinking the same thing ना, कि चलो जाके हम ढूंढेंगे, मैं पैग को बोलूँगी कि हम जाएंगे उसे ढूंढेंगे. तो जैसे स्कूल ख़त्म होता है वैसे पैग ने उसे बोल दिया, चलो जाके देखते हैं वेयर शी इज़. सो मैडी she was happy. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Height, the part of town that was such a forbidding air. On this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. सी डैम्प एंड डिस्मल का मतलब होता है ना, आपको ऐसा पता है, एकदम ऐसे मौसम सैड सैड रहता है पूरा क्लाइमेट, ओके, एकदम डैम्पी लगता है, बारिश भी नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती है, कुछ नहीं, मतलब ऐसे पूरा डैम्प, ऐसा एटमॉस्फेयर एकदम डल होता है. ओके, तो ये दोनों लड़कियां जाती हैं बॉगिन्स हाइट्स की तरफ. वेल, एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb. And gee, look how she can draw. So, what Peggy is telling, कि मुझे नहीं लगता था कि उसे पता भी चल रहा है कि हम उसका मजाक बना रहे. अगर उसे ये सब लगता तो शायद मैं ये चीज़ें स्टॉप भी करती. वो कितना अच्छा ड्रॉ करती है, मैं उसे तो डम्ब समझ रही थी. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would nice. So now, Maddie did not say a single word. When Peggy was telling all these things, at that time Maddie remained quiet. और वो ये सोच रही थी कि काश उन्हें वांडा मिल जाए और वो वांडा को ये बोल पाए कि वो सॉरी हैं, उन्होंने जो बिहेवियर किया उसके साथ, जो बिहेव था उनका, जो बिहेवियर था तो ये अच्छा नहीं था, और वो चाहते थे कि वांडा स्कूल में वापस आ जाए और वो ये देखे कि सब लोग काफ़ी अच्छे से उसके साथ रहेंगे, पूरी क्लास उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेगी. ओके, सो शी वॉज थिंकिंग ऑल दिस थिंग. शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस. और वो दोनों मिलके जो अच्छे बच्चे नहीं हैं उन दोनों के साथ फाइट कर सकते हैं. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. और वो लोग जल्दी जल्दी हरी बरी में भाग रहे थे ताकि वो हिल्स के ऊपर जा सके अंधेरा होने के पहले. I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. अब जैसे ही वो बॉगिन हाइट्स को क्लाइंब करते हैं तो मैडी को एक लिटिल वाइट हाउस दिखता है और मैडी बोलती है पेग से कि यही है शायद वो घर जहाँ पर पेट्रॉन्स्कीज रहते हैं. विस्प एंड वाइल्ड, एक सेकेंड, I think so, it's wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little wood yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. आपको पता है ना, जो ड्रेस में वांडा रोज स्कूल आया करती थी, ब्लू कलर का एकदम फेडेड ड्रेस, उसी तरीके का उसका कुछ हाउस का यार्ड लग रहा है. मतलब ऐसे शैबी दिख रहा है, मतलब ऐसे लाइट कलर्ड है, फेंट सा है, लेकिन क्लीन है. ओके, सो दिस वाज द हाउस यार्ड ऑफ वांडा. देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. मतलब साइन ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि कोई वहाँ पर कोई भी ह्यूमन बींग नहीं दिख रहा था. पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. So Peggy and Maddie were knocking the door, but nobody was answering. वो लोग आगे का दरवाज़ा भी नॉक करते हैं और पीछे का दरवाज़ा भी नॉक करते हैं. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? So, what do you mean by amend? To show that one is sorry by doing something good. So, पेट्रॉन्स्कीज ऐसे कैसे जा सकते हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो ये कैसे जता सकते हैं कि हम सॉरी हैं, या फिर हमें नीचा दिखाया उन्होंने, हमारी गलती को रियलाइजेशन में लाया उन्होंने.
Okay, so this is how they were thinking. They turned slowly and made their way back down the hill. So now they turned back and they went again back to their home. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. So see, पैगी का नेचर ही ऐसा है. पैगी क्या सोच रही है? जाने दो, अभी वो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, छोड़ देते हैं. और वैसे भी जब वो अपने ड्रेसेस के बारे में मुझसे डिस्कस करती थी तो शायद से उसे उसके ड्रेसेस के लिए और आइडियाज़ मिल रहे थे, इसलिए वो इतनी फ्रीली मुझसे उसके बारे में बात करती थी. अदरवाइज़ वो कॉन्टेस्ट कभी जीत ही नहीं पाती. अगर मैं उसे डिस्कस नहीं करती तो वो इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाती नहीं. ओके, सो दिस इज़ हाउ Peggy was thinking. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. बट मैडी को तो ये पता था ना कि पैग ने कहीं ना कहीं गलत किया है. पैग ने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था. मैडी को पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी. पूरी रात वो बस वही सोचती रही. उसका ब्लू ड्रेस उसके सपने में आ रहा था, उसका वो छोटा सा घर उसके सपने में आ रहा था जहाँ वो रहती थी. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स ही घूम रही थी. कौन सी पिक्चर्स? 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स. वो अपने बेड पे से उठ के अपना सर ऐसे जोर से दबाती अपने हाथों से. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैडी, बिकॉज शी वॉज नॉट गुड. शी वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट वॉट हैड हैपेंड. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. So, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसने ये कंक्लूजन लिया कि वो अभी कभी भी पैगी का साथ नहीं देगी. स्टैंड बाय एंड सेइंग अगेन का मतलब क्या है कि जिस चीज़ से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, किसी की इमोशंस हर्ट होते हैं, तो उसमें आज के बाद मैडी कभी भी साथ नहीं देगी. बिकॉज उसको अभी वही रियलाइज़ हो रहा है ना कि पैगी उसका मजाक उड़ाती थी वांडा का, तब इसने कुछ भी नहीं कहा था, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहती थी कि पैगी की और उसकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़राब हो जाए. बट शी डिड सो रॉन्ग. अगर वो वांडा के लिए स्टैंड लेती तो शायद पैगी एक्टिविटी स्टॉप कर चुकी होती. बट शी डिड नथिंग. ओके, सो दिस वॉज द मिस्टेक दैट शी हैड रियलाइज्ड. ओके, सो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. कल हम ये पॉइंट 76 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो आई होप यू एन्जॉयड द स्टोरी. आई होप यू हैव एन्जॉयड द कंटिन्यूएशन कि किस तरीके से स्टोरी चल रही है. इसलिए मैंने कहा था आपको कि पोएम हम पहले कंप्लीट कर लेंगे वो एनिमल्स वाली, और उसके बाद में हम 100 ड्रेसेस 1, 100 ड्रेसेस 2 दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एवरीवन. कीप रिवाइजिंग. ओके, रीडिंग कर लो एक बार. अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो मार्क करके रखो, पूछ सकते हो बाद में. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.